हाँ ये देखें, ये एग्जांपल है 7.7। ये गॉसियन एलिमिनेशन जो सा मेथड हमने लास्ट टाइम हम सब ने देखा था, ठीक है, उसके आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, ठीक है। इसमें ये है हमारे पास मैट्रिक्स जो है 4x4 का है, और इसमें देखने वाली चीज ये है कि हमारे जो से करंट की वैल्यूज है ना, वो आप लोगों को साइड पे नजर आ रही होंगी इस बार में। ये वाला जो सा बार है, ये करंट सोर्सेज की वैल्यूज है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, जो सा फर्स्ट लाइन, ये आपको मैं, ये फर्स्ट लाइन की हमने इक्वेशन लिखी थी, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन लिखी है, ठीक है, ये इक्वेशन लिखी है, और उसके बाद जो सा पिवट पॉइंट था, ये वाला पिवट पॉइंट के साथ होल इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया। ये वाली इक्वेशन आ गई, ठीक है हमारे पास। इसके बाद हमने सेकंड स्टेप क्या करना था कि हमारे पास जोन से फार्मूलेज थे, ठीक है, फार्मूला था हमारे पास जोन सा गॉसियन एलिमिनेशन का, ठीक है, हमने वो पुट कर देना था। ठीक है, ये देखें, अब इनकी तमाम एंट्रीज जोन सी थी हमारी, जोन सी ये वाली एंट्रीज हैं, ये वाला, ये वाली लाइन को नहीं अब छेड़ेंगे, ठीक है, और ये तमाम एंट्रीज जोन सी हैं वो ये तमाम सिफर हो जाएंगी। ये जीरो हो जाएंगी, ये भी जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी, और ये जोन सी तमाम एंट्रीज को हम उस फार्मूले के जरिए हम दोबारा फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इसमें जो सा करंट, इसमें जोन सी करंट की वैल्यू, ठीक है, दो फार्मूले थे, एक एडमिटेंस के था, ठीक है, उसका फार्मूला था, उसमें ये वैल्यूज पुट करके हम निकाल रहे हैं ये इंट्रीज, ठीक है। ये इंट्रीज आ रही हैं, ये 6 इंट्रीज आएंगी, और फिर इसमें जो सा हम आई की वैल्यू जो सी है वो भी फार्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे। सर सिर्फ पहले स्टेप की समझ आई है, आगे से कंफ्यूजन है। फर्स्ट स्टेप जी सर आपने कहानी लास्ट आपने वो वीडियो देखी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी? वो तो बहुत पुरानी बात है। नहीं नहीं, सर ये वो तो नहीं देखी हमने। कल 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 हमने अब कल मैंने शेयर किया आपके साथ, कल परसों। वो सर वो नहीं देखी। चलें ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा, जी सर जरूर। अच्छा ये मैं ऊपर ले जाता हूँ आपको, फार्मूले एक दफ़ा दोबारा आपको कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ना आइडिया हो जाए। ये थे हाँ एडमिटेंस थैंक यू का सर। फार्मूला, ये एडमिटेंस का फार्मूला है, ये देखें, ठीक है, इसको आप लोगों ने रिमेंबर कर लेना है, ठीक है, ये सेकंड स्टेप का है, ठीक है, ये करंट का है, ठीक है, इसको आपने रिमेंबर कर लेना है। इसमें ये चीज देखनी है, अगर फर्स्ट आइट्रेशन पे हमारा जो सा, ये देखें, ये फर्स्ट आइट्रेशन का फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, ये सेकंड का है, ठीक है, इसमें फर्स्ट आइट्रेशन में ये 2 3 4, ठीक है, जेके की वैल्यू 2 3 4 से वेरी करेगी, और ये सेकंड आइट्रेशन, ये सेकंड आइट्रेशन का फार्मूला है, वाई के 2 लिखा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट आइट्रेशन का ऊपर होगा, मैं इसी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ठीक है, अगर फर्स्ट आइट्रेशन होगी तो ये वाई के ऊपर फर्स्ट होगा, ठीक है, और ये y1 और ये k1, ये 1 होगा, ठीक है, फिर इधर जो सा 1 1 एंट्री होगी नीचे, ठीक है, इसको आपने मॉडिफाई कर लेना है, इसको आपने ऊपर से फार्मूला देख लेना है कि फर्स्ट का कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं, फर्स्ट आइट्रेशन का और सेकंड आइट्रेशन का, उसको कैसे हम इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। ये सेकंड आइट्रेशन का था तो इसमें ये 2 वाली एंट्री को हमने रिमूव कर दिया, फिर इसी तरह अगर थर्ड आइट्रेशन आएगी तो थर्ड आइट्रेशन में ये हमारी 3 की एंट्री डिलीट हो जाएगी, इधर से 3 एंट्री डिलीट हो जाएगी और सिर्फ 4 वेरी करेगा, मतलब जे के हमारा 4 हो सकता है, अगर 3 और 4 हो जे के, फिर हमारा जे एक दफा 3 होगा और एक दफा 4 होगा, मतलब हमारे पास 2 पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे, ठीक है। ये अब मैं आपको न्यूमेरिकल की तरफ लेके चलता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम इसको किस तरह हम यूज कर रहे हैं सेकंड स्टेप में। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 2 स्टेप्स हैं इसमें, और इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, फर्स्ट स्टेप तो आप लोगों को पता लग गया, ठीक है, सेकंड स्टेप में इन फार्मूलों को यूज करना है हमने, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है, ये फर्स्ट में आप लोगों को पता लग गया कि ये हमने इसकी इक्वेशन लिखनी है, ठीक है,
इक्वेशन लिखनी सबको आती है, ठीक है। ये इस तरह होगा J 16.75 मल्टीप्लाई बाय V1 प्लस फिर ये वाली एंट्री ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये एंट्री इनके दरमियान प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये एंट्री इसके साथ ये इक्वेशन बन जाएगी और ये इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस तरह इक्वेशन बन गई है, ठीक है। ये सेकंड स्टेप किया हुआ है उसने। ये फर्स्ट एंट्री जो सी होती है ये पिवट पॉइंट होता है, इसके साथ डिवाइड कर दिया इसने, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमने छोड़ देना है, ठीक है। इसके ऊपर कोई वर्क नहीं करना। अब हम मूव करेंगे अपने सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि है हमारे पास हमने फार्मूलों को यूज करना है, ठीक है। सर आपने कहा था कि वो ऐड होने से, लेकिन जो इक्वेशन नीचे बनी तो माइनस है सर, सब सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं सारे फर्स्ट स्टेप में। ये आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा ये माइनस में वैल्यूज हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाली माइनस के बाकी पॉजिटिव हैं यार ये हम जो जिस चीज से पिवट पॉइंट जो उनसे वो माइनस में है ना, इस वजह से आ रहा है। आप लोग अगर देखो तो पिवट पॉइंट हमारा -J16.75 है, तो इसके साथ हम जब उसे डिवाइड करेंगे तो सब के साथ माइनस आ जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं ये फार्मूले की तरफ। अगर हाँ आप लोगों को फार्मूला मैं एक दफा इस पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद आ जाए। मैं म्यूट कर रहा हूँ आप सबको, और आप लोग अब करेंगे मुझे ना मैसेज में, इनकी चैट में आप लोग बात करेंगे। म्यूट कर दिया आप सबको मैंने। ठीक है, अब हम जो सा मूव कर रहे हैं फार्मूले की तरफ, ठीक है। एक दफा मैं फार्मूला लिखता हूँ ताकि आप लोगों को इसमें वैल्यूज पुट करना थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है। उसको जरा देख लीजिएगा। वाई जे के, ठीक है, इज इक्वल टू वाई जे के, ठीक है, माइनस वाई जे पी, ठीक है, वाई पी के ओवर वाई पी पी। एक मिनट। वाई जे के इज इक्वल टू वाई जे के माइनस वाई जे 1 सात वाई वन के और ये है हमारी 1 मतलब के जो सी पिवट वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। ये आप लोग ऊपर से फार्मूला देख सकते हैं, इसमें सिर्फ उन्होंने वैल्यूज पुट की हैं। अगर हम ये देखें, ये फाइंड कर रहे हैं हम वैल्यू जो सी y23 की, ठीक है, y23 की। ये देखें मैंने आपको बताया था कि तमाम जो सी हमें एंट्रीज की वैल्यूज इसमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मैं फार्मूला रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें तमाम ये हमारे जीरो हो जाएंगे, ये जीरो एंट्री हो जाएगी, ये जीरो एंट्री हो जाएगी, ठीक है। हमारी हमारी ये जोन सी है, ये हमने इक्वेशन ऊपर इसको नहीं छेड़ना, ठीक है। ये वाली जीरो होगी हमारी, ये तमाम एंट्रीज को हम फाइंड आउट करेंगे। ये अब ये 2 1 है, 2 2 एंट्री, 2 3 2 4, इन सबको
फाइंड आउट करेंगे। फिर इसी तरह इनको, ये तमाम एंट्रीज जो सी न्यू आएंगी, ठीक है, इनको हम सोल्व करेंगे। इसी तरह अब ये देखें 2 3 को फाइंड आउट कर रहा है वो, सबसे पहले कुछ भी नहीं किया उसने, y2 ले लिया है। इसमें 2 3 का मतलब है कि j हमारा 2 है और हमारा k जो सा है वो 3 है, फार्मूले में पुट किया है। अब ये देखें J2 y23, अब ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि y23 कहाँ है? ये हमने फिर मैट्रिक्स में चले जाना है, 2 3 एंट्री, ठीक है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो और ये थर्ड कॉलम, ये ठीक है, ये J2.5, ये देखें आप देख सकते हैं इधर J2.5। इसी तरह y21, ठीक है, 21 दिस वन, ठीक है, ये आ गई 11.75। ठीक है, ये इस तरह हम एंट्रीज को उसमें फाइंड आउट कर लेंगे, उसमें पुट कर देंगे, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये देखें न्यू मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई है J4.25। इसी तरह हम तमाम एंट्रीज ये जो मैंने आप लोगों को बताई हैं तमाम इसी तरह फार्मूलेज में हमने इंटर करनी है और उसकी तमाम एंट्रीज को निकाल लेना है J और K की वैल्यूज को शिफ्ट करते हुए, ठीक है। अब ये देखें तीन वैल्यूज हमारी निकली हैं। इसमें एक चीज आप लोगों ने देखनी है कि y23 और 32, ये एंट्रीज की वैल्यूज अगर आप अलग-अलग भी निकालेंगे तो सेम आएगी। अगर आप इकट्ठी निकाल लेते हैं, एक वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको दोनों जगह पुट कर देंगे तो फिर भी आप लोगों की वैल्यू सेम आएगी। मतलब एक एंट्री अगर आप निकालते हो 2 3 तो आपके पास दो एंट्रियों की वैल्यू आ जाएगी, 3 2 की वैल्यू भी वही होगी। ये देखें अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ये आ गई, ये आ गई। इसको मूव करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास अब न्यू मैट्रिक्स बन गया हमारा, ठीक है। अब ये नया न्यू एंट्रीज हैं, ठीक है। ये चीज जो सी आप लोगों ने वो जो सी इक्वेशन थी, ठीक है, इक्वेशन को जो डिवाइड किया था हमने पिवट पॉइंट के साथ, वो 16.75 था, ठीक है, जे में, ठीक है, माइनस में वो डिवाइड किया था। तो ये जो सी इक्वेशन थी ये हमने बिल्कुल वैसे ही राइट डाउन कर लेनी है, वैसे राइट डाउन होगी। और वो जो सी एंट्रीज हैं, एंट्रीज हमने निकाली है y की, ठीक है, y की मुख्तलिफ एंट्रीज जो सी हमने उसको वेरी करके फार्मूले में इंटर करके निकाला है, वो हम लोगों ने इनकी लोकेशन पे कर देनी है, ठीक है। ये सारी न्यू है, ठीक है, ये हमारे पास अब न्यू मैट्रिक्स जो सा फाइंड आउट हो गया है। इधर देखेंगे आप जो सा करंट आई का जो सा फार्मूला आप लोगों को मैंने बताया था, ठीक है, आई का जो सा मैंने फार्मूला आप लोगों को बताया था, इधर हमने उसको यूज नहीं किया पहले स्टेप में। वो इस वजह से नहीं किया क्योंकि हमारे जो सा इक्वल 0 है, अगर हम इसको फार्मूले में वैल्यू पुट भी करेंगे ना तो हमारा 0 ही आएगा, ठीक है। आप लोग एक दफा उसको यूज करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि अगर इधर आउटपुट में हमारे करंट सोर्स 0 है उस ब्रांच के साथ, तो वो हमारा जो सा आउटपुट हमारी 0 ही आएगी। अब हमारी जोन से दूसरा स्टेप भी बिल्कुल इसी तरह होगा। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने पिवट पॉइंट फाइंड आउट करना है कि अब हमारा जो सा नेक्स्ट पिवट पॉइंट क्या है। हम डायगोनल में मूव करते हैं, ठीक है, ये हमारा डायगोनल है पिवट पॉइंट के लिए ओनली, ठीक है, ये डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल एंट्रीज है। तो हमारी सेकंड पिवट पॉइंट कौन सा होगा, ये वाली एंट्री होगी, ठीक है, 11 J11, ठीक है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये इक्वेशन लिख लेनी है, इस इक्वेशन को राइट डाउन करना है, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने राइट डाउन करना है, ये मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, राइट डाउन की होगी, ठीक है। ये देखो ये वो डायरेक्ट जोन सा है, अब उसने फर्स्ट स्टेप नहीं किया, आपको शो नहीं कराया, ठीक है, शायद वो नीचे कराया आप लोगों को, ठीक है, नहीं कराया, ठीक है। उसमें फर्स्ट स्टेप में उसने वही चीज की है कि उसने इस इक्वेशन को लिखा है, इधर से इक्वेशन लिखी है, उसको पिवट पॉइंट से डिवाइड किया है, ठीक है, इस पिवट पॉइंट से डिवाइड किया और यहाँ पे एंट्री हमारे पास 1 आ गई, ठीक है, ये एंट्री 1 आ गई है, ठीक है। मैं आपको वो एंट्री 1 आ गया और इसके नीचे हम 0 ले लेंगे और फिर हम ये वाली ये वाली ये वाली और
ये वाली एंट्री को निकाल लेंगे, ठीक है। ये अब हमारी सेकंड आइट्रेशन होगी, ठीक है। वो फार्मूला जो सा ऊपर दिखाया था मैंने आपको सेकंड आइट्रेशन का था, ठीक है। वो वाला फार्मूला आपने इसमें लगा लेना है उसमें, और इस वाले फार्मूला बिल्कुल सेम है, सिर्फ आइट्रेशन जो सी आपकी होगी उस आइट्रेशन को आपने लेके चलना है। ठीक है। अब आप इस लोग इस एग्जांपल को खुद हाथ से सोल्व करेंगे तो फिर आप लोगों को पता लगेगा कि ये फार्मूले को हम किस तरह मॉडिफाई हो रहा है। सिर्फ इसमें यही है कि आप लोगों ने फार्मूले को मॉडिफाई करना सीखना है, कि हम जो कि फर्स्ट आइट्रेशन में हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं, सेकंड में कैसे यूज कर रहे हैं, और फिर थर्ड थर्ड आइट्रेशन में कैसे यूज कर रहे हैं। थर्ड आइट्रेशन में एक नई चीज आएगी आप लोगों के पास, ये देखें, थर्ड आइट्रेशन में हमारे पास ये देखें, ये आया हमारे पास न्यू मैट्रिक्स आया, ये देखें, ये न्यू मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, ठीक है। ये थर्ड आइट्रेशन चल रही है, फर्स्ट टू आइट्रेशन हो गई है। ये कैसे पता लगा, क्योंकि ये हमने पिवट पॉइंट 1 ले लिया है, ठीक है। उसके नीचे तमाम जीरो कर दिए हमने, हमें सिर्फ ये वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है, न्यू वैल्यू, ठीक है। बाकी ये इक्वेशन ऐसी आ जाएगी। इसमें हमें करंट का फार्मूला जो सा आप लोगों को लगाएंगे ना, आई का, ठीक है, वो ये देखें, ये लगाया हुआ है इसने, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि हमारे पास जोन सी ये वाली मैट्रिक्स की वैल्यू जोन सी लेनी है ना हमने, ये वाली, ये लास्ट वाले मैट्रिक्स से लेनी है, ठीक है। ये वाला मैट्रिक्स नहीं, इससे पहले जोन सा हमने फाइंड आउट किया उधर से उठाना है। इससे पता लग रहा होगा कि दूसरे जोन सा मैट्रिक्स दूसरा हमने डिजाइन किया था सेकंड आइट्रेशन में, उसकी वैल्यूज हमने उठानी है, ठीक है। ये एक दफा आप लोग हाथ से करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये आइट्रेशन पे वैल्यूज को हम इंटर करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग करिएगा, अगर फिर कोई मसला होगा तो फिर हम इसको देख लेंगे दोबारा, ठीक है। अगला हमारा जो सा टॉपिक है वो है क्रोन रिडक्शन। हाँ, ये क्रोन रिडक्शन है हमारा जो सा न्यू टॉपिक है हमारा। ये हम यूज करते हैं कि हमारी जो सी बस थी, ठीक है, बस थी, उसको हम जो सा एलिमिनेट करने के लिए किसी भी बस को, मतलब अगर हमारी 4 बसेस थी, 5 बसेस थी, ठीक है, ये मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, ठीक है, 4-5 बसेस थी, ठीक है, हमारी सर्किट में, ठीक है। तो उसमें से अगर हम चाहते हैं कि यार हमारी जो सी बस है 2 को एलिमिनेट कर दें, मतलब 2 को एलिमिनेट कर दें, तो ये देखें आपने 2 को एलिमिनेट कर दें, तो उस मेथड के लिए अगर 2 बस को हमने एलिमिनेट करना है, इसमें देखेंगे आप 2 बस डायग्राम में शो नहीं हो रही, ठीक है। तो एलिमिनेट करने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। इसकी भी लिमिटेशंस हैं, जैसे हर मेथड की एक लिमिटेशंस होती हैं कि ये वो मखसूस प्रोसेस के लिए ही यूज किया जाता है। इसमें लिमिटेशंस ये हैं कि जब हम सिर्फ उस ब्रांच या बस के लिए इसको यूज कर सकते हैं जिसकी आगे करंट सोर्स ना हो, जिसको डायरेक्टली करंट सोर्स करंट फीड ना कर रहा हो। मतलब ये मैं अगर आपको डायग्राम दिखाऊं लास्ट में, पीछे कोई डायग्राम सर्किट की जो उनसे हमने डिस्कस की है, एक मिनट, ठीक है, ये ठीक है। इसमें अगर हम चाहते हैं ना कि दूसरा नोड पे हम क्रोन रिडक्शन लगाना चाहते हैं, तो हमने सबसे पहले देखना है कि दूसरे जोन सी बस पे हमारा डायरेक्टली करंट सोर्स तो अटैच नहीं है। अगर अटैच नहीं है तो फिर हम इसको क्रोन रिडक्शन की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। अगर अटैच है तो फिर उस बस को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते क्रोन रिडक्शन के साथ, ठीक है। जैसा कि अब ये बस नंबर 3 है, ठीक है, बस 3 है, इसमें डायरेक्टली करंट सोर्स अटैच है, तो इसको हम इसको क्रोन रिडक्शन के साथ हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। ये इसकी लिमिटेशंस है। एक मिनट। अच्छा, ये लिमिटेशंस है इसकी, आगे हम इसके फार्मूले की तरफ चलते हैं।
ये देखें, ये आपको अगर मैट्रिक्स आपको देख रहे हैं तो इसमें देखें हमने जो सा नोड 1 ये और ये इसको एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब है कि बस 1 को हमने एलिमिनेट करके न्यू मैट्रिक्स जो सा हमारा 3/3 का आ गया, मतलब 4/4 का हमारा मैट्रिक्स था और उसको हमने कन्वर्ट करके 3/3 का कर दिया है, ठीक है। हम नीचे मूव करते हैं इसके फार्मूले की तरफ। हाँ, ये ये इसका फार्मूला है। जो सी न्यू बसेस को जो सी हमने न्यू बसेस फाइंड आउट करनी है दोबारा, उसको एलिमिनेट करके तो न्यू मैट्रिक्स आएगा हमारा सारा, ठीक है। उसको इस फार्मूले के जरिए हम फाइंड आउट करेंगे। इसमें जे और के तो आप लोगों को पता लग रहा होगा, ये एंट्रीज हैं कॉलम की, ठीक है। मतलब जे आपकी रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और के आपके कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये जे और के का आपको पता है। पी वो एंट्री है आपकी जो आप जोन सी ब्रांच को आप एलिमिनेट करना चाह रहे हो। पी मतलब आप सेकंड बस को, अगर आप किसी सर्किट की सेकंड बस को आपको कहा है कि इसको एलिमिनेट करें आप क्रोन रिडक्शन के साथ, तो आपका P2 आ जाएगा, ठीक है। और जोन सा YPP बस आपने फार्मूले में उसकी एंट्रीज डाल दी, YPP ये 22 Y22 हमारी जोन सी, उसके नीचे जोन सी एंट्री आ जाएगी, ठीक है। इस तरह आपने मॉडिफाई करके उसको इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं छोटा सा, तो उससे आपको इस फार्मूले की यूटिलाइजेशन इजीली आप इसको गेट कर लेंगे। आपकी स्क्रीन चेंज हो गई है जो उनसे मैंने अभी स्क्रीन चेंज किया है, चेंज हुई है आप लोगों की स्क्रीन? यस सर, हो गई है सर चेंज। ठीक है, ये एग्जांपल है 7.8, ठीक है। ये आपको ये स्टीवसन की बुक में ही उसी से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को और उसी से आप लोग एग्जांपल कर रहे हैं, ठीक है। ये आप लोग राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये डायग्राम आपको गिवन है, ठीक है। गिवन है या फिर आप लोगों को ये बाय राइटिंग भी आ सकती है, मतलब कि फर्स्ट बस और सेकंड बस के दरमियान जो सी है एडमिटेंस वो ये लगी है, ठीक है। मतलब वर्डिंग में भी आपको आ सकती है, अगर डायग्राम आपको नहीं आई तो वर्डिंग में आप लोगों ने परेशान नहीं होना, सिर्फ बस और 1 और 2 के दरमियान बता देंगे, फिर उस हिसाब से आप लोगों ने डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। ये डायग्राम है, इससे हमने लिखा है ये मैट्रिक्स सर हमने। डायग्राम के बारे में सर कुछ बताइएगा, कैसे हम लिख सकते हैं इसको, कैसे आप पूछेंगे हमसे? नहीं, आप वैसे आप इसकी कौन सी फर्स्ट 7.12 एग्जांपल्स देखेंगे ना, तो उसमें उसने वर्डिंग बताई हुई है इसकी, ठीक है। मतलब कि वो इसको एक्सप्लेन करता है कि इस तरह के जो सी फर्स्ट बस और सेकंड बस के दरमियान जो सी एडमिटेंस लगी है वो 8.0 लगी है, ठीक है। फिर इस तरह बताता है कि दूसरी और तीसरी के दरमियान जो सी लगी है वो 5J लगी है, ठीक है। इस तरह फिर वो बताता है कि 4 में जो सा है इतना करंट इंजेक्ट हो रहा है, मतलब ये इस तरह उसको वर्डिंग में बता देता है, ठीक है। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये आपने ऊपर 7.1, 2 और 3 वो जो सी उसकी एग्जांपल से जिस तरह सिंगल लाइन डायग्राम बनाता है, फिर उसको ये रिएक्टेंस डायग्राम बनाता है, तो ये आप लोगों ने देख लेनी है। एक दफा आप देखेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि इजीली ये वर्डिंग से किस तरह रिएक्टेंस डायग्राम की तरफ आ रहा है, ठीक है। रिएक्टेंस डायग्राम से तो आप लोगों को पता है कि एडमिटेंस की तरफ किस तरह आते हैं हम, ठीक है। रिएक्टेंस का आप लोग रिएक्टेंस डायग्राम और इम्पीडेंस की जो एडमिटेंस जो उनकी डायग्राम है उसमें ये फर्क होता है कि रिएक्टेंस आपको दी जाती है, मतलब 5J रिएक्टेंस दी गई है ना आप लोगों को, तो आपने अगर इसको एडमिटेंस में करना है तो इसे 1 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 1 से डिवाइड करोगे जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस में आएगी। ये अब इसको कैलकुलेट करेंगे, जो भी वैल्यू होगी माइनस में आएगी और वो आपकी एडमिटेंस वैल्यू होगी। सर्किट आपका बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। सिर्फ इस तरह आप रिएक्टेंस से एडमिटेंस में चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं, ठीक है। अब ये डायग्राम है, इससे इससे या हमने मौलवी को जलेबी लै गया।
ये तुम हाँ जी, मुझे पता लग रहा है कौन बात कर रहा है। आप लोगों ने अगर जहाँ ते बात उनको भाई कहना पे जलेबी दियो चल नहीं तो लैंगे 20 रुपए की बड़ी। अच्छा ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें अब ये डायग्राम आप लोगों को शो हो रही है, ठीक है। इससे आप लोगों ने एडमिटेंस मैट्रिक्स को ड्राइव कर लेना है, ठीक है, ये बना लेना है। ये आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस में पहले बताया मैंने आपको किस तरह इसको ये मैट्रिक्स बनाना है आप लोगों ने, ठीक है। ये बना लिया आप लोगों ने, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने फार्मूला उसको पुट करना है, ठीक है। कौन सा, इसमें देखें अगर सवाल में बताया है आपको नोड 2 को आपने एलिमिनेट करना है, ठीक है। नोड 2 का मतलब ये है कि आपने इस ब्रांच को और इस ब्रांच को एलिमिनेट करेंगे तो ये हमारा 4/4 का मैट्रिक्स है, तो ये हमारा हो जाएगा 3/3 का, ठीक है, एलिमिनेट होने के बाद। तो इसको हम एलिमिनेट करेंगे। अब ये मैंने साइड पे फार्मूला भी लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को नजर आता रहे कि कौन से फार्मूले की बात करें, ठीक है। अब हम इंट्रीज की निकालेंगे। जो सा न्यू मैट्रिक्स बनेगा ना वो मैं आपको दिखाता हूँ पहले, कि आप थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि न्यू मैट्रिक्स बनेगा कैसे। ये देखें, ये बनेगा। इसमें क्रोन में हम ये करते हैं कि जोन सी ब्रांच हमने एलिमिनेट की होती है ना, तो मतलब ये एंट्री सेकंड में नहीं आएगी, ठीक है। ये सेकंड में नहीं आएगी, ये 3 में नहीं आएगी। जैसे कॉमन हमारा मैट्रिक्स बनता है 1 2 3 होता है और 1 2 3 होता है। अब जब न्यू मैट्रिक्स बनेगा तो ये इसकी जोन सी है, ये रिप्रेजेंट करती है बस को, ठीक है। तो हमने सेकंड तो एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। अब हमारा जो सी नेक्स्ट एंट्री होगी वो 1 3 4 होगी, ठीक है। ऐसे ही 1 3 4, इस वजह से ये इसने 2 की एंट्री को और कॉलम को डिलीट कर दिया है क्योंकि हमने उसको एलिमिनेट कर दिया। इससे फिर हम डायग्राम भी बनाते हैं, ये आप लोगों को साइड में नजर आ रही होगी। अब ये देखें, हम फाइंड करते हैं इसकी फर्स्ट एंट्री, ठीक है, न्यू मैट्रिक्स की y11, ठीक है। अब इसको अगर हम फार्मूले में पुट करें, ऊपर आपको फार्मूला नजर आ रहा है, ये देखें फार्मूला नजर आ रहा है, ठीक है। हमने y क्या रखना है, फर्स्ट एंट्री हमने फाइंड आउट करनी है k इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 1। ये अपने मेमोरी के लिए आप ऊपर रख सकते हैं इसको, कि मैं इसको निकाल रहा हूँ, ठीक है। y11 आ गया, फार्मूला हमारा जो चेंज हो रहा है उसको जरा देख लें आप। y1 p कौन सा था, आप लोगों को p बताया कि जोन से आप ब्रांच को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो ये दूसरी ब्रांच को उसने कहा एलिमिनेट करो, ये देखें, ठीक है। p हमारा 2 आ गया, ठीक है। अब इसको y12 आ गया और y हमारा आ गया, p क्या है 2 और 1, ठीक है। y11 माइनस y12 y21 y22, ठीक है। अब एंट्रीज इसमें पुट करनी है हमने। y11 कौन सी एंट्री है, ये आप लोगों को पता है, ये y11, ठीक है। ये एंट्री पुट की है, ये 16.7, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, y12, ठीक है, ये एंट्री है, ठीक है। ये देखें 11.8, ठीक है। आगे 2 1, मैंने आप लोगों को बताया था 1 2 और 2 1 जोन सी भी एंट्रीज होंगी ये सेम होती हैं। ये देखें, ये अगर आप देखें सिमेट्रिक होता है जोन सा हमारा मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एंट्री आ गई 7 पॉइंट, ये दोनों एंट्रीज 1 2 और 2 1 की, ठीक है। y22 हमारा कौन सा कॉलम है, ये देखें -j 19.25। जब इसको वैल्यूज डालेंगे तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब ठीक है, अब हमने देखना है कि जोन सा j13, ठीक है, हमने न्यू एंट्री 1 2 फाइंड आउट नहीं करनी। क्यों नहीं हमने फाइंड आउट करनी, कि 2 वाली तो जोन सी हमने उसको एलिमिनेट कर रहे हैं, सेकेंड बस को तो हम एलिमिनेट कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट नहीं करनी। अब हमारी नेक्स्ट वैल्यू होगी y13, मींस मैं
अगर इसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं सेकंड वाली को, तो न्यू मैट्रिक्स में वो वैल्यूज तो हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू होगी ये 1 3, ठीक है। ये देखिए 1 3 इधर फाइंड आउट की है, बिल्कुल इसी तरह उन्होंने फार्मूले में इंटर किया 1 3, फिर हम क्या करेंगे 1 4 1 4, ठीक है। अब ये देखिए 1 और 3 की जोन सी एंट्री का हमारा आंसर निकला वो 3 1 का भी वही होगा, ठीक है। ये 4.25 1 3 1 3 वो नीचे वाले मैट्रिक्स में आएगा। ये जो सा न्यू मैट्रिक्स बन रहा है हमारा, ठीक है। ये देखें अब हम उसमें पुट कर रहे हैं वैल्यूज, ये 1 1 है, ठीक है। 1 1 में ये आ गई, ठीक है। 1 3 1 3, ये देखें 3 में क्या है 1 3 में 4, ये देखें। अब 3 1 में भी यही एंट्री होगी 3 1, ये देखें। इसी तरह फिर अब 1 4 और 4 1 की सेम एंट्री होगी 1 4 और 4 1, ये सेम एंट्री है। तो मतलब कि हम आप लोगों को एक एंट्री निकालनी पड़ेगी, दो दो एंट्रियां तो आपकी निकल आएंगी, ठीक है। अब जो सी रिमेनिंग एंट्रीज रह गई हैं हमारे पास, y 3 3 रह गई है, y 4 4 रह गई है, और y 4 3 रह गई है, ठीक है। ये एंट्रीज आप इसी तरह फार्मूलेज में निकाल लोगे। मैं एक आपको फिर निकाल के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे कि इसमें 3 एंट्रीज हैं और चौथी पांचवी छठी नहीं है, तो एक एंट्री कर देते हैं आपको ताकि आप लोग इजीली उसको गेट कर लें, ठीक है। अब हम एंट्री निकालते हैं y 3 3 निकालते हैं, ठीक है। y 2 3 एंट्री भी नहीं है, ठीक है। यहाँ 3 3 निकाल लेते हैं, चलिए 3 3 निकाल लेते हैं। y 3 3 का जो सा हमारा न्यू बनेगा, हमारा न्यू मैट्रिक्स बनेगा, ये देखें y हमारे पास है 3, y 3 है, और k हमारे पास क्या है 3 है, ठीक है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यूज पुट कर रहे हैं इसमें। y 3 3 इज इक्वल टू y 3 3 माइनस y 3 2, t2 था हमारे पास, और y 2 3 ओवर y 2 2, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। अब हमने वैल्यूज जो सी पुट करनी है, इस जो सा गिवन हमारे पास मैट्रिक्स है उधर से पुट करनी है, ठीक है। y 3 3 ये एंट्री, इसको करते हैं माइनस j 5.8 माइनस y 3 2, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी 3 2 की हमारे पास वैल्यू आ रही है 2.5, 3 1 है, ये 3 2 है, ठीक है। 3 2 की वैल्यू आ रही है j 2.5। फिर जो सा हमारे पास वैल्यू है 2 3 की, वो भी सेम है, ठीक है। j 2.5 2.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 19.25, ठीक है। y 2 2 की वैल्यू थी, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -5.47। इस आप लोगों ने इसको सोल्व करके देख लेना, 475 j में, ठीक है। या इसको अब अगर हम टैली कर लें तो 2 3 के ऊपर जो सी वैल्यू है 2 3 किधर है 3 3, सॉरी 3 3, ये देखें -j 54.75, ठीक है। तो ये इस तरह हम इसको क्रोनो रिडक्शन के थ्रू हम इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ये दो मेथड्स हैं, इनको आप लोगों ने खुद सोल्व करके देख लेना है।
तो आज की हमारी क्लास ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, तो इसको मैं 1 मिनट अटेंडेंस ले लूँ आप लोगों की। तो अनम्यूट करता हूँ, ठीक है। आप लोगों की अटेंडेंस होने लगी है। अगर कोई इसमें क्वेश्चन है आप लोग तो उससे पूछ सकते हैं मुझसे। सर बच्चों ने हैंड रेज किए हैं, उनका कुछ क्वेश्चन है। हाँ जी बताएं, मैंने वैसे अनम्यूट क्यों कर दिया। इन दोनों आप लोगों ने एग्जांपल्स को सोल्व कर लेंगे ना तो कोई मसला नहीं होगा। अगर आप लोगों को पेपर में भी आती है तो इसी तरह की आएगी, ठीक है। इन दोनों ओके सर। ये गॉसियन एलिमिनेशन में और जो सा ये सेकंड वाला है हमारे, तो ये क्रोन रिडक्शन, ठीक है। इनको आप लोगों ने एक एक दफा अगर आप इसी एग्जांपल्स को सोल्व कर लेंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई मसला हो सकता है। तो अभी इसको जूम को हम थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, तो शुरू में थोड़े से मसले आएंगे, फिर इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। सर अटेंडेंस चैट में लेंगे? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ जो अटेंडेंस है सर हाँ वो जी। चैट पे लेंगे या माइक पे लेंगे? ये स्क्रीनशॉट। अटेंडेंस आप लोगों की आ रही है मेरे पास, बस मैंने एक स्नैप लेनी है तो उसको मैं सेव चैट कर रहा हूँ। हो रही। सर ने स्नैप ले लेंगे भाई। स्नैप ले लेनी है, सॉरी उसमें भाई आप मैंने मिस सब आ कर जाओगे। दिया। ओके सर। सर 26 पेरेंट है सर। कितने टोटल क्वांटिटी कितनी है? 25? 25। ये एक बच्चा कौन है? सर ये जिशान सलीम होगा तो 28। आपको भी इंक्लूड कर रहे हैं ना? ये सर आप भी हैं इसके अंदर है। सर 28। सर 28 में सर से सर एक उसका इंटरनेट अफनान इशू है, आ रहा है। सर अफनान है एक 20 सेक्शन का। चलें और सर 28 सर में सर उसकी इंटरनेट इशू आ रहा था सर, वो ऑनलाइन हुआ था लेकिन फिर ऑफलाइन हो चुका है। मुझे कह रहा है मेरे अटेंडेंस लगवा देना सर से। चलें ठीक है। स्क्रीनशॉट सेंड कर मैं रहा है कि ज्वाइन नहीं हो रही मीटिंग। अच्छा 1 मिनट, मैं अभी आप लोगों की अटेंडेंस ले लूँ। ये सब एक पेज पे शो नहीं हो रहा है। सर तकरीबन हमारे ऑल प्रेजेंट है सिवाय सर रोल नंबर 28 के। सर वो एब्सेंट है। वो कह रहा है कि मेरा इंटरनेट इशू आ रहा है, मैं लॉगिन नहीं हो पा रहा। सर वैसे सर भी ये सबकी ईमेल के साथ रोल नंबर लिखे हुए हैं, आपको लेने में आसानी हो जाएगी। किसके नहीं साथ? भाई ये सर ईमेल के साथ सबने रोल नंबर लिखे हुए हैं ना, जो उनका यूजर नेम है, तो ये इजीली हो जाएगा आपके। सबने पहले अपना रोल नंबर लिखा हुआ है ना, ये हाँ आपके लिए ये इजीली हो आ जाएगा। गए हैं 2 लड़के आ गए हैं। एक 5615 है। चले आ जाए हम फिर इनकी। सर 28 होगा सर, वो नहीं आ पा रहा। हाँ 28 है। बार बार और मुझे बार बार मुझे मैसेज कर रहा है कि मैं लॉगिन नहीं हो पा रहा हूँ। सर सर आ 2008 गया का भी 28। इशू आ रहा है। 15 सर ये सिर्फ हमें टफ सिस्टम लग रहा है कि आपके लिए भी मुश्किल है? ये देखें, 1-2 दफा हम इसको यूज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इजी हो जाएगा। कोई परेशानी की बात नहीं है। चलिए अल्लाह करे सर। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है?
सर अटेंडेंस कैसे लगेगी? हाँ जी, चलिए ठीक है। आप सर अब मैंने पूछा अटेंडेंस कैसे लगेगी सर? बस अब लग गई है आप लोगों की, मैं प्रोटोल पे लगा दूंगा आप लोगों की। मैंने जून सी स्नैप ले ली है आप लोगों की अटेंडेंस की, तो प्रोटोल पे लग जाएगी। सर वो बीच बीच में ना नेट का सर इशू हमजा आ शरीफ जाता है की तो सर 15,641 सर लगा दें सर, पहले भी सर शॉर्ट है 15 बताओ। 641। 15 सर ये हमारे राना हमजा सर, ये ठाठ से आते हैं सर, इनके गांव में बड़े मसले हैं सर। अभी क्लासेस स्टार्ट हुई है, तेरी पहली शॉर्ट हो गई है। नहीं आता सर। अभी सर तो इधर नेट स्लो बड़ा सर, चल सर गांव में रहते हैं सर, नेट बहुत स्लो है सर। चलें ठीक है, आप लोगों की अटेंडेंस हो गई है। अब मीटिंग खत्म करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। आप सर 15,642 की भी हो गई है। सबकी हो गई है यार, 42 की भी होगी, अगर आया हुआ है तो होगी है उसकी। इन्हें ये सर नहीं आया है हुआ ग्रुप हूँ पे। 28। आप एक हाँ दफा बस स्क्रीन पे शो कर देना अटेंडेंस, सबके डाउट क्लियर हो जाएगा। सर अभी ओ तो भाई मैंने लग गई है, दो क्यों टेंशन तीन ले रहे हो? पार्ट्स में मैंने ली है उसकी अटेंडेंस को, तो उसको मैं कर लेता हूँ ना। एक मिनट, सर ऑल प्रेजेंट कर दें, कुछ नहीं होता। सर अभी सर अटेंडेंस ले लें सर, सर पहले नेट नहीं चल रहा था सर। फिर मेहनत कर दिमाग बजाई एक मिनट रुको सर यार। 10 अटेंडेंस लेफ्ट नाउ। घर में भाई 28 हो गए अब स्टूडेंट्स। सर नेट का इशू आ जाता सर है इंटरनेट इशू आ रहा होगा बच्चों का। 28 आपको डाल स्टूडेंट्स सर कैसे हो गए हमारे? सर बी सेक्शन 27 के है बच्चे आप। ज्वाइन कर रहे हैं सर। तो सर बी रीडिंग सेक्शन के ज्वाइन कर होने रहे लग हैं जाता बच्चे, है बी सर, सेक्शन के भी हैं पता नहीं चलता। चलिए ठीक है, अब सर, मीटिंग हम नेट- खत्म कर रहे हैं। उस्मान। दोबारा जो सी है ना सेक्शन बी के जो स्टूडेंट्स आ जाएंगे, तो आप सबकी अटेंडेंस होगी सेक्शन ए की। ओके ओके थैंक यू सर, सर, ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके सर।